उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के हादसे के 1 साल बाद भी हालात में खास सुधार नहीं हुआ है। शहर में हालात गंभीर बने हुए हैं। सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाल में हुए सर्वे में शहर की 14 जगहों को हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। पूरे जोशीमठ का गहन अध्ययन किया गया, जिसमें कि 9 वार्ड है, जिसमें 2350 मकान हैं। इन मकानों का एक-एक मकानों का जब हमने अध्ययन किया, तो देखा कि उसमें से कुछ मकान जो कि जिसमें कुछ डैमेज नहीं है, बट कुछ-कुछ मकान है जिसमें बहुत अधिक डैमेज है। तो उसके हिसाब से हमने ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था। उसी साथ-साथ जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल और जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विभिन्न संस्थान द्वारा किया गया। जोशीमठ का इंटीग्रेटेड हजार्ड जोन मैप भी बनाया गया है। सीबीआरआई ने हाई रिस्क जोन वाले इलाके की मार्किंग की है। अब ये जो मकान इस चिन्हित ज़ोन में आ रहे हैं, इनको अब 2 ऑप्शन हमारे प्रशासन द्वारा दिए जाएँगे। वो एक तो कॉम्पेंसेशन ले लें, या तो दूसरा कि उन्हें एक सेफ लोकेशन पे उनको विस्थापित करें, जहाँ पे एक स्मार्ट विलेज की तरह डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि सीबीआरए ने अपना पूरा डिटेल रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि बिल्डिंग्स और साइट इन्वेस्टिगेशन, उसमें कि रोड, इंटीग्रेटेड कमर्शियल एक्टिविटी, कनेक्टिविटी विथ रोड्स, सब तरह की सुविधा दी जाएगी। अधिकारी नुकसान को कम करने के लिए इलाके से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर काम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद में अभी हमने देखा कि पिछले 6-7 महीनों में दरारों में कुछ बढ़ोतरी नहीं पाई गई, ना भू-धसाव में। बट हाँ, कि जो हमने पिछले बार इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें हमने जो पाया कि जो मारवाड़ी, लोअर बाज़ार, सिंघधार और मनोहर बाग और अपर बाज़ार, इस क्षेत्र के मैक्सिमम जो एरिया है, वो हाई रिस्क ज़ोन में आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चिन्हित किए हैं, वो मकान अब विस्थापित करना या तो करना पड़ेगा। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भूकंप, जमीन धंसने, बादल फटने और बाढ़ आने से राज्य को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है।